नमस्कार, 99 न्यूज़ के खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। हिंदुओं का पवित्र महीना सावन शुरू हो गया है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शंकर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए सावन महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें शिव भक्त कांवर लेकर सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा धाम पहुंचकर बाबा को जल चढ़ाते हैं। ऐसे में देवघर के बाबा धाम में पूजा के पीछे का क्या महत्व है, इस मंदिर से कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है और कैसे यहां बाबा अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। झारखंड के देवघर में स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैद्यनाथ धाम शिवलिंग। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का अपना ही महत्व है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों से भगवान की शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। देवघर के बैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी सबसे बड़े शिव भक्त रावण की भक्ति का प्रतीक है। इस ज्योतिर्लिंग का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ शक्ति पीठ भी है। ये ज्योतिर्लिंग सर्वाधिक महिमा मंडित है। भगवान बैद्यनाथ की पूजा विशेषकर रोग मुक्ति और कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। देवघर के लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गई है। इसी तरह पुराणों में देवघर के बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग की भी एक कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैद्यनाथ की ये कहानी बड़ी अद्भुत और निराली है। तो आइए सावन के इस पावन महीने की शुरुआत में हम आपको बाबा बैद्यनाथ धाम से जुड़ी इस अद्भुत पौराणिक के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहे थे। इसी तप के दौरान वो एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने लग गए तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वो मांगने को कहा। तब रावण ने भोलेनाथ से कामना लिंग को लंका ले जाने का वरदान मांगा। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहें। भोलेनाथ ने इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही रावण के समक्ष एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने भोलेनाथ की ये शर्त मान ली और शिवलिंग को कंधे पर लेकर चल पड़ा। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा और जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं कि बैजू ग्वाले के भेष में स्वयं भगवान विष्णु वहां विराजमान थे। इस वजह से भी ये तीर्थ स्थान को बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण कई घंटे तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में मौजूद है। इधर बैजू ग्वाले के रूप में आए भगवान विष्णु ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसे वहीं विस्थापित कर दिया। जब रावण लघु शंका करके लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की ये लीला समझ में आ गई और वो क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गढ़ा कर चला गया।
उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी के दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। हम आपको बाबा बैद्यनाथ धाम से जुड़ी पौराणिक कथा बताई। अब हम आपको श्रवणी मेला के बारे में भी बताते हैं। वैसे तो देवघर में सालों भर शिव भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है, पर सावन महीने में यह पूरा क्षेत्र शिव भक्तों से पट जाता है। आमतौर पर कांवरियां सुल्तानगंज की गंगा से 2 पात्रों में जल लाते हैं। एक पात्र का जल बैद्यनाथ धाम देवघर में चढ़ाया जाता है, जबकि दूसरा पात्र से बासुकीनाथ में भगवान नागेश को जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि सबसे पहले भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर तक की यात्रा की थी, इसलिए ये परंपरा आज भी चली आ रही है। बासुकीनाथ मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं के 22 मंदिर हैं। सावन में यहाँ प्रतिदिन करीब 1 लाख भक्त जलाभिषेक करते हैं। जो लोग किसी समय सीमा पर बंद कर जल नहीं चढ़ाते उन्हें साधारण बम कहा जाता है, लेकिन जो लोग कांवड़ की इस यात्रा को 24 घंटे में पूरा करते हैं उन्हें डाक बम कहा जाता है। इन्हें प्रशासन की ओर से कुछ खास सुविधाएं भी दी जाती हैं। कुछ भक्त दंड प्रणाम करते हुए या दंडवत करते हुए सुल्तानगंज से बाबा के दरबार में आते हैं। ये यात्रा काफ़ी कष्टदायी मानी जाती है। यहाँ महाप्रसाद में पेड़ा, चूड़ा, इलायची, दाना, कच्ची सूत, सिंदूर सहित अन्य सामग्री चढ़ाई जाती है। यहाँ मिलने वाले पेड़े का स्वाद बहुत लजीज होता है। 99 न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 99 न्यूज़ के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।